बाबा की ये 32 गुणों का चित्र है, देखा है ना सबने। बाबा की महिमा का ये चित्र है कि बाबा गति सद्गति दाता है, मुक्ति जीवन मुक्ति दाता है, बाबा काल के पंजों से छुड़ाने वाला है, बाबा कर्मों की गति का ज्ञाता है। बाबा हमें हमारे जितने भी विकर्म विनाश है वो विकर्मों को विनाश करने की विधि बताने वाला है ना। तो बाबा का ये जो महिमा का चित्र है ना, ब्रह्मा विष्णु शंकर के द्वारा 3 कर्तव्य बाबा करते हैं। तो बाबा की जो भी महिमा है, हम बाबा की महिमा को जानते हैं, पर उस महिमा की महसूसता हमें है। बाबा दिव्य बुद्धि दाता है। बाबा हमें हमारी बुद्धि जो पहले थी, और बाबा हमें वो बुद्धि देता है जिसको दुनिया कहती है दिव्य बुद्धि, है ना। तो क्या हम बाबा को वो जो है जैसा है वैसा जानते हैं? क्योंकि महिमा का चित्र तो हम पढ़ लेते हैं, लेकिन क्या उस महत्व से हम बाबा को जानते हैं कि, और फिर बाबा के साथ आती है श्रीमत अर्थात श्रीमद् भगवानुवाच गाया हुआ है ना। तो भगवान के मुख से ही श्रीमत सुनाई जाती है, और श्रीमत माना जो मुझे मनुष्य से देवता बनाती है, श्रेष्ठ बनाती है। तो मुझे पता चलता है कि ये वही भगवान है, और इस मुरली का एक एक महावाक्य जो है वो मुझे देवता बनाने वाला है ना। तो बाबा कहते उस महत्व से तुम मुझे पहचानते हो, तुम उस महत्व से इस मुरली को सुनते हो कि ये मुरली सुनाने वाला कौन है, और इस मुरली का एक एक महावाक्य मुझे क्या बना सकता है ना। क्योंकि सारी बात है महत्व की। जब हम महत्व को नहीं जानते तो हम सुनते हैं रोज़, लेकिन हम मुरली मिस कैसे करते हैं। सोचो कि अगर एक आत्मा मुरली मिस करती है तो इसका मतलब उसको नहीं समझ में आ रहा है मुरली किसकी है। या फिर यदि कोई ये कह दे कि मुरली में तो जो आता है वो ऑलरेडी हम समझ गए हैं, तो इसका मतलब उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। या बाबा कहते हैं मुरली सुनना पर कुछ ना करना, ये निशानी क्या है कि हमें समझ नहीं आ रहा है कि ये मुरली में जो भगवान श्रीमत दे रहे हैं, ये श्रीमत मुझे मनुष्य से देवता बना सकती है। हम इस बात को समझ नहीं रहे हैं। इसीलिए वो जो पढ़ाई पर अटेंशन, एक तो मुरली की बात है, फिर पढ़ाई, क्योंकि हमारी ये ब्राह्मण जीवन सिर्फ मुरली तक नहीं है। मुरली तो हम रोज़ सुनते हैं, लेकिन जैसे कई बार ये बात कहते हैं ना कि अनोखा स्कूल है जहाँ 1 घंटे की क्लास और 23 घंटे का होमवर्क होता है ना। दुनिया में तो 8 घंटे की क्लास होती है और 1 घंटे का होमवर्क होता है। यहाँ तो 1 घंटे की क्लास होती है लेकिन 23 घंटे का होमवर्क होता है। तो जब बाबा कहते पढ़ाई, तो पढ़ाई कोई हमारी 1 घंटे की नहीं है ना। हम स्टूडेंट लाइफ में हैं। बाबा हमें कहते हैं ना कि तुम गॉडली स्टूडेंट लाइफ में हो। हम हमेशा स्टूडेंट हैं, हम पूरे 24 घंटे स्टूडेंट हैं। मैं कभी ये ना भूलूं, स्टूडेंट बनना माना शिक्षा को याद रखना। मैं कभी भी 24 घंटे में बाबा ने आज क्या कहा या क्या डायरेक्शन दिया है, या मानो आज भी नहीं कहा, जो बाबा कहता है वो मैं कभी नहीं भूल सकती। आई कैन नॉट अफोर्ड टू डू दैट। तो उसको कहेंगे कि स्टूडेंट लाइफ में है हम,
तो बाबा कहते हैं ये जो तुम्हारी गॉडली स्टूडेंट लाइफ है उसका तुम मान क्यों नहीं रख पाते? क्यों कभी 1 घंटे के लिए भी यदि हम बाबा की शिक्षाओं को भूलकर या श्रीमत को भूलकर कर्म कर रहे हैं तो इसका मतलब हमें समझ नहीं आ रहा है ये मेरी गॉडली स्टूडेंट लाइफ है। आप विचार करो, बाबा एक बार आता है तो पूरा संगम युग यहीं रहता है। तो जब टीचर बैठा है ना, तो मैं कैसे पढ़ना छोड़ दूँ? मैं उस स्टूडेंट लाइफ से कैसे हट जाऊँ? सबसे बड़ी बात ये है, मैं थक गया, मुझे मन नहीं किया, मुझे ये, अरे टीचर बैठा है। टीचर तो जब से आया है वो बैठा है। आप विचार करते हो, हम अपने लौकिक घर से 5 दिन दूर होते हैं, अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। हाँ, बाबा परमधाम से आकर यहीं बैठता है। कब तक? जब तक हम पावन ना बन जाए, जब तक हम लायक ना बन जाए। आप विचार करो, पवित्रता का सागर, पवित्र परमधाम को छोड़कर यहाँ पतित दुनिया में अभी भी हमारा वेट कर रहा है, अभी भी हमें रोज़ पढ़ा रहा है, शिक्षा दे रहा है। क्यों दे रहा है? क्योंकि बाबा जब से आता है तब से बाप, शिक्षक, सतगुरु, है ना, ये पूरे संगम युग बाबा अपने रोल को नहीं भूलता, है ना। बाबा कभी पालना देना नहीं रोकता, 1 सेकंड भी। कभी बाबा की शिक्षा देना नहीं रोकता, कभी बाबा मुक्ति, जीवन मुक्ति दाता का अपना स्वरूप नहीं भूलता। तो हम कैसे भूल जाते हैं, है ना? हम 1 घंटे के स्टूडेंट बनते हैं, 2 घंटे के बनते हैं, 10 घंटे के बनते हैं, 12 घंटे के बनते हैं, है ना। लेकिन बाबा कहते नहीं, तुम जब तक मैं हूँ तुम्हें बच्चा, स्टूडेंट, और तुम्हें फरमान पर चलना पड़ेगा। जैसे सतगुरु का फरमान कहते हैं ना, तो तुम्हें फरमान पर चलना पड़ेगा। तुम्हारी लाइफ ही स्टूडेंट लाइफ है। तो बाबा कहते हैं ये तुम भूल कैसे जाते हो? क्योंकि तुम्हें समझ नहीं आ रहा है कि कौन आया है और क्या पढ़ा रहे हैं, क्या बना रहे हैं हमें। और एक एक बाबा की जो श्रीमत है, जो बाबा हमें सारे दिन के लिए अटेंशन के लिए पॉइंट्स देते हैं, वो एक एक श्रीमत हमें श्रेष्ठ बनाने वाली है। श्रीमत माना श्रेष्ठ बनाने वाली मत। श्रेष्ठ सिर्फ देवी देवताएं होते हैं। बाबा कहते हैं श्री का टाइटल, श्रेष्ठ का टाइटल सिर्फ देवी देवताओं को ही सजता है। तो बाबा कहते हैं मैं तुम्हें श्रेष्ठ बनाने आया हूँ। तो ऐसे बाबा की श्रीमत का महत्व, या ऐसे बाबा के आने का महत्व, या अपनी गॉडली स्टूडेंट लाइफ का महत्व ना रहना, मतलब हमें कुछ भी समझ में नहीं आया है। इसीलिए बाबा हमें कहते हैं, लेकिन ये समझ में भी एकदम से नहीं आता। तो बाबा इसीलिए कहते हैं पहले तो अटेंशन देकर रोज़ मुरली सुनते चले जाएंगे ना, तो धीरे धीरे बुद्धि का ताला खुलता है। फिर वो जो बुद्धि का ताला खुलता है तो हमें समझ आता है। देखो हमारी जर्नी ना ब्राह्मण जीवन की बहुत इंटरेस्टिंग होती है। जब हम पहले पहले बाबा के पास आते हैं तो हम सुनते सब कुछ हैं, हमें कुछ भी समझ में नहीं आता है ना। शुरू शुरू में हमें कुछ भी समझ में नहीं आता है। फिर एक टाइम आता है जब हमें समझ में आता है, बाबा ये कह रहा है, ये करना है, या हमारी दिल भी कहीं ना कहीं हमें खाने लगती है कि तुम ये नहीं कर रहे। हमें प्योरिटी, योग का अपना चार्ट नज़र आने लगता है। एक टाइम आता है जब हमें मालूम पड़ता है, जैसे आप किसी को पूछो कि योग करते हो तो ऐसे सर झुकता है। क्यों? क्योंकि मालूम पड़ने लगा है कि नहीं कर रहे हैं। या पवित्र रहते हैं तो पहले तो पता ही नहीं चलता कि पवित्रता क्या है या रहना है, तो ठीक है। लेकिन जब बाद में समझ में आने लगा है, क्यों? क्योंकि मुरली सुनते सुनते बुद्धि का ताला खुलने लगा है
तो जब बुद्धि का ताला खुलने लगता है तब जंग शुरू होती है, तब अपने संस्कारों के साथ युद्ध शुरू होती है ना। जब तक बुद्धि का ताला नहीं खुलता तब तक तो इतने प्यार से मुरली सुनते हैं, हमें भी लगता है आज इतनी बड़ी बात बाबा ने कह दी, ये हजम कैसे कर गया, ये एकदम शांति से सुन लिया। क्यों? उसको तो समझ ही नहीं आ रहा, उसकी बुद्धि का ताला खुला ही नहीं हुआ है। अभी मैं आपको एक बात बताती हूँ। एक कई समय से, मेरे ख्याल महीना भर हो गया, एक बहन मुरली सुन रही थी। तो पवित्रता की बात तो ऐसे कोई दिन नहीं होता जब मुरली में नहीं आती, लेकिन रोज़ सुन रही थी। अब कल वो नाराज़ हो गई पवित्रता पर, है ना। कल कहती कि ये मुझे ये आइडिया ठीक नहीं लगता। तो मैं अपने मन में सोच रही हूँ, मुझे तो लगा दिस इज़ ओवर एंड डन विथ, इतनी बार सुन चुकी है तो अभी तो वो एग्री कर रही है पवित्रता पर। लेकिन कल उसको एकदम से रिएक्शन आया कि ये पवित्रता वाली बात मुझे ठीक नहीं लग रही और मुझे पवित्र नहीं रहना है। तो मैं कल विचार कर रही थी कि 1 महीने से सुन रहे हैं, लेकिन वो बुद्धि में जा नहीं रहा था कि ये क्या कहना चाह रहे हैं या क्या इसका इम्प्लीकेशन है। फिर एक दिन हमें समझ आता है कि अच्छा ये पवित्रता वाली बात है ना, कि ये पवित्र बनने को कह रहे हैं और मुझे तो भाई शादी करनी है, मुझे तो उस तरफ जाना है, मुझे तो ये कॉन्ट्रडिक्टरी लग रहा है। तो अब आप देखो, जब रिएक्शन आता है तो पहली बार बुद्धि का ताला जब खुलता है, और ये बुद्धि का ताला ऐसे एक बार में नहीं खुलता, ये धीरे 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 खुलता है ना। तो हमें तो कितने वर्षों के बाद मुरली में कोई बात समझ में आती है, ऐसा भी होता है। तो बाबा कहते हैं कि ये जैसे जैसे खुलता है तो अपने पुरानी मान्यताओं या संस्कारों, आप देखना कई बार भक्ति की बात होगी ना तो वैसे सिर हिलाते रहेंगे, कोई बात उसमें परेशानी नहीं होगी, लेकिन एक दिन नाराज़ हो जाएंगे, बाबा कृष्ण के बारे में क्यों कहता है ना। तो भाई वो तो पिछले हफ्ते भी सुना था ना तुमने, तब क्यों नहीं कहा। तो नहीं, वो उस दिन उसको समझ में नहीं आया था, उसको आज समझ में आया है। तो आज उसकी बुद्धि में ताला खुला है कि यहाँ वो बात नहीं हो रही है जो पहले मैं सोचता था। पिछले हफ्ते तक तो कहता था वही बात है, जैसा सब जगह होता है ना वैसा ही है, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, जैसे मंदिर में पहले लगता था फिर बाद में नहीं लगता था, वैसा यहाँ लगने लगा है। ठीक है, मंदिर तो लग रहा है, लेकिन फिर धीरे धीरे बुद्धि का ताला जब खुलता है तो समझ में आता है कि ये मेरे को कहाँ पे हिट कर रहा है ना। दुनिया में देखो, कहते हैं ना कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होती है ना, उसको आप डालेंगे तो सोने में जहाँ इम्प्योरिटी होती है वहाँ जलता है। तो मुरली पूरी हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ना, जिसको जहाँ पे जिसकी इम्प्योरिटी है ना वहाँ जलना शुरू होता है, लेकिन उसको टाइम लगता है, वो एकदम से काम नहीं करता है ना। जैसे HCl में भी डालो तो रिएक्शन होने में थोड़ा टाइम लगता है। तो ऐसे ये जो मुरली है ये धीरे धीरे अपना काम करती है, और एक टाइम आता है जब हमें पता चलने लगता है अच्छा ये मुझे ठीक नहीं लग रहा, यहाँ मेरी किटकिट हो रही है, यहाँ मुझे पसंद नहीं आ रहा, तो वहाँ बुद्धि का ताला खुल रहा है। हाँ, इवॉल्व हुए हैं, लेकिन इवॉल्व के बाद विन करना पड़ेगा। अभी इवॉल्व तो हो रहे हैं, अभी समझ में आने लगा है कि बाबा क्या कह रहा है, वो तो ऑफकोर्स है, वो प्रोग्रेस है, लेकिन उसके बाद शुरू होती है जो ये मान्यताओं के साथ, संस्कारों के साथ, हर चीज़ के साथ युद्ध है ना। क्योंकि पहले तो हम जो जिसको युद्ध समझते हैं ना, कि हमें भाई बहन रोक रहे हैं, हमें माता पिता रोक रहे हैं, हमें युगल रोक रहे हैं, वो युद्ध नहीं होती है। वो तो एनीवेज हमें उनकी ना मानने में मज़ा आता है तो हम चले आते हैं ना। वो भी एक संस्कार होता है कि ठीक है, वो जो नहीं कहते ना वो करेंगे, है ना। तो उस संस्कार के कारण भी हम चल पड़ते हैं, वो युद्ध नहीं होती है। युद्ध कहाँ होती है? जहाँ एक्चुअली हमारे अंदर जो मेरे संस्कार हैं, मेरी मान्यताएं हैं, जहाँ उसके साथ खिटर पिटर शुरू होती है ना, वहाँ शुरू होती है युद्ध। और वो होता है बुद्धि का ताला खुलने से। जैसे मान लो किसी को बहुत ड्रेसअप होने का, मेकअप करने का, बहुत फिज़िकली अट्रैक्टिव बनने का बहुत शौक़ है, उसको सिंप्लिसिटी की बात आएगी ना तो उसको अंदर आएगा सिंपल क्यों बनना है,
सिंपल तो सिंपल अच्छा नहीं होता, सिंपल क्यों बनना है, हमें सफ़ेद क्यों पहनना है, हमें क्यों ऐसे नहीं करना। बाबा कहेगा कि चुड़ैल होते हैं, है ना, लिपस्टिक पाउडर लगाने वाले, हाँ बाबा मुरली में ऐसे कहता है चुड़ैल होता है, तो उसको आएगा नहीं मैं तो अच्छा लगता हूँ, मैं तो चुड़ैल नहीं लगता हूँ, तो मेरे को फिर वो वहाँ पर वो जंग शुरू होती है। क्योंकि अपने जो संस्कार, अपनी बुद्धि में जो बातें बैठी हुई ना, जब वहाँ पे क्लैश होता है, लेकिन वो क्लैश एकदम से नहीं होता, वो क्लैश होता है धीरे धीरे, क्योंकि मुरली के द्वारा ही बुद्धि का ताला खुलता है। और फिर बाबा कहते हैं कि वो जब युद्ध होती है तो ये जो हर चीज़ ड्रामा में ना बहुत अच्छी बनी हुई है। जैसे जब हम बाबा के पास आते हैं तो हमारे पास कोई योग बल नहीं है, प्योरिटी का बल नहीं है, हमारे पास कोई पुण्य का खाता नहीं है, तो जिस समय अच्छा लग रहा होता है ना, उस समय बाबा इतना अच्छा लग रहा है, हमें पता चला ये भगवान की मुरली है, तो हमें प्यार में कुछ कुछ शुरू कर देना चाहिए, है ना। जैसे हम प्यार में चलते हैं ना, तो प्यार में बाबा मेरा 4 बजे उठता है तो मैं 4 बजे उठने लगूँ। बाबा मेरा मुझे याद करने को कहता है तो मैं याद करूँ। या प्यार में वैसे भी बाबा इतना मीठा मिला, कितने सारे सॉल्यूशंस मिले, आंसर्स मिले, जो भी मैं सोच रहा था, जिज्ञासा, जिस जिज्ञासा के साथ मैं आया था वो मेरी जिज्ञासा तृप्त हुई, कई बातें मुझे समझ आई, आंसर मिले, सॉल्यूशंस मिले, तो उस प्यार में हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए, है ना। उस प्यार में हम कुछ सेवा करते हैं, उस प्यार में हम जल्दी उठने लगते हैं, उस प्यार में हम एक एक कदम बढ़ाते हैं। तो क्या होता है, जब बुद्धि का ताला खुलता है और वो टकरार होती है, तो वो जो हमने मेहनत की है और जो जमा का खाता बनाया है ना, वो हमें वहाँ मदद करता है ना, वो हमें मदद करता है। वहाँ पे हमें ऐसा फील होता है कि अच्छा ये बात मुझे समझ नहीं आ रही थी, आज समझ आ रही है, मेरे संस्कारों से बहुत क्लैश भी है, लेकिन कहीं ना कहीं ये बात ठीक है। तो वो जो अंदर से इंट्यूटिव कि भगवान जो कहता है वो श्रीमत है, वो सत्य है, वो कैसे आएगा, जब हमारी बुद्धि का ताला थोड़ा खुला और हमने उस आधार से जो पुरुषार्थ किया है उससे हमें फिर ताकत मिलेगी उन संस्कारों के टकराव पर विजय पाने की। लेकिन मानो जब अच्छा लगा तो कुछ भी नहीं किया, है ना, बहुत अच्छा लगा, दीदी बहुत अच्छी लगी, आप लोग बहुत मेहनत करते हो, आप लोग बहुत मेहनत करते हो, अरे हमें तो सर्टिफिकेट मिला हुआ है भगवान से, तुम भी तो कुछ करो ना, है ना। तो आप लोग बहुत अच्छे हो, आप लोग बहुत मेहनत करते हो, बाबा बहुत अच्छा है, बाबा बहुत मीठा है, बाबा ने मेरी लाइफ बहुत अच्छी बना दी, तो वहीं तक रह जाते हैं। लेकिन बाबा बहुत अच्छा है, मीठा है, तो जो बात मुझे ठीक लग रही है, जैसे डिसिप्लिन लाने की लाइफ में, या थोड़ा भोजन को ठीक करने की, या कोई भी बात जो मुझे समझ आ रही है, वो मुझे पहले दिन से करना होता है। अगर हम नहीं करते तो क्या होता है, जब ये ताला खुलता है और जैसे जैसे ये जो हिंड्रेंसेस आते हैं, जो अंदर युद्ध होती है, उसमें फिर हम परास्त हो जाते हैं और फिर से ताला बंद हो जाता है, फिर से ताला बंद हो जाता है। इसीलिए बाबा कहते हैं कि ये जो ज्ञान मार्ग है ना, ये सिर्फ सुनने का मार्ग नहीं है। कई बार हम जब आते हैं ना तो हमें लगता है कि यहाँ हमारे क्वेश्चंस आंसर होंगे, है ना, तो सिर्फ, है ना, मैंने कई बार ऐसे फील किया कि जैसे वैसे भी ना जब ज्ञान में कोई नया नया आता है तो उसको एक नाम देते हैं, जिज्ञासु, है ना। तो जिज्ञासु माना जो जिज्ञासा के साथ आया है, तो हम जिज्ञासु ही बन के रह जाते हैं। कई बार हमें लगता है कि हमारी जिज्ञासा शांत होती जाए, है ना, हमें इस क्वेश्चन का आंसर मिला, उस क्वेश्चन का आंसर मिला। वैसे तो जब बाबा के पास आते हैं तो बाबा बिना पूछे ही सारे प्रश्नों का उत्तर देते चले जाते हैं,
तो वो जो जिज्ञासु की बुद्धि है ना, उसको बहुत भोजन मिलता है ना। जब हम नए नए आते हैं ना, तो हमें नई नई बातें पता चल रही हैं जो कभी सुनी नहीं, कभी सोची नहीं। तो वो जो जिज्ञासु की का जो एस्पेक्ट है, जो हमारा जो जिज्ञासु बुद्धि है, उसको बहुत भोजन मिलता है। तो फिर हम उस आधार से एंटरटेन होते रहते हैं। अच्छा, आज ये नई बात पता चली, अच्छा मुझे तो पता ही नहीं था ये मनुष्य योनि में जन्म नहीं लेते, ये लोग क्या अलग बात कह रहे हैं। अच्छा, लेकिन राइट है ना, वो लॉजिक भी तो दे रहे हैं ना कि अच्छा ये अगर ऐसा होता तो फिर पास्ट लाइफ रिग्रेशन में क्यों नहीं मिलता। हाँ, बात तो राइट है, मैंने कभी सोचा नहीं। तो वो जो नॉलेज से जो जिज्ञासा शांत होती है ना, या नई नई बातें पता चलती हैं, तो उससे बहुत खुशी होती है। पहले पहले कहते हैं नॉलेज जितनी स्टिम्युलेटिंग होती है ना, उतना कोई भी चीज़ नहीं होती। जैसे 5 इंद्रियां है ना, तो 5 इंद्रियों से जो रस मिलता है, उससे जो आत्मा को कंटेंटमेंट मिलता, प्लेजर मिलता है। ज्ञान इंद्री उससे भी ऊपर है। तो जब ज्ञान इंद्री को प्लेजर मिलता है ना, तो बहुत मज़ा आता है। 5 स्थूल इंद्रियों का रस भी पीछे, ज्ञान इंद्री को जब भोजन मिलता है ना, ज्ञान इंद्री से जब रस मिलता है, तो वो बहुत स्टिम्युलेटिंग होता है। तो पहले पहले तो ज्ञान इंद्री के रस में ये 5 इंद्रियां ठीक है, उस समय पर कोई आकर्षण नहीं होगा, उस समय भाग भाग के क्लास ज्वाइन करेंगे, सेंटर आएंगे, ये सब चलेगा। लेकिन धीरे धीरे क्या हो गया, अब मुरली पे आ गए। अब मुरली में क्या हो रहा है, मुरली में बाबा अटेंशन दिला रहा है। अब करना क्या है, अब करना मुझे है नहीं, है ना, अब करना मुझे है नहीं। तो आज नई बात क्या मिली, नई बात तो ना बस 4 पॉइंट नए थे, बाकी तो 1 घंटे में मुरली जो थी ना, वो उसी बात पे थी जो मैंने सुन ली है। वो तो पहले सुना हुआ है ना, पवित्र बनो, हाँ वो तो सुन लिया, आत्म अभिमानी बनो सुन लिया, बाबा को याद करो सुन लिया मैंने, है ना, सब सुन लिया। शुभ भावना शुभकामना पहले पहले सुना, शुभ भावना शुभकामना बहुत अच्छा लगा, अब तो शुभ ये तो पता है मुझे, ये पॉइंट तो मालूम है। तो उसके बाद हमारे साथ शुरू होता है ये चक्कर कि ये पॉइंट तो मैंने सुन ली, इसका रस तो ले लिया, अब ये पुरानी हो गई, ऊपर पुराने जोक पे हंसा नहीं जाता। हाँ, तो पुरानी नॉलेज की पॉइंट अभी और वो वाला ज्ञानेंद्री को रस नहीं दे रही है। ठीक है, तो बाबा कहते हैं ये जो कन रस शुरू शुरू में मिलता है ना, कन रस होता है ज्ञानेंद्री को रस मिल रहा है ना। या इनफैक्ट दुनिया में तो कन रस में ज्ञानेंद्री को भी रस नहीं मिलता, बस एक भक्ति की भावना पूरी होती है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, जब आते हैं तो एक्चुअली ज्ञानेंद्री को रस मिलता है, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे वो ज्ञानेंद्री को रस नहीं मिल रहा। अब बाबा कहते हैं अब तुम जो करोगे सो तुम्हें रस मिलेगा। अब अतीन्द्रिय सुख की बात है, इसीलिए तो लोग बूढ़ी आयु तक भी पढ़ते रहते हैं ना। ये जो आज भी लोग गूगल पे बैठ बैठ के नई नई बातें पता करते रहते हैं, ये भी क्या है, उस इंद्री को रस देते हैं किसी न किसी न्यू इन्फॉर्मेशन से। जो न्यू इन्फॉर्मेशन होती है ना, वो हमें बहुत स्टिमुलेट करती है। तो वो हमें, वो जो रस है ना, नॉलेज का स्टिमुलेशन, इन्फॉर्मेशन का स्टिमुलेशन, वो धीरे धीरे बंद हो जाता है ना। क्योंकि अब बात आ गई, ये भी सुन लिया, वो भी सुन लिया, अच्छा ये पॉइंट तो पिछले हफ्ते भी आ गई, 3 दिन से बाबा यही बोल रहा है, ये तो सुन लिया ना मैंने। अब फिर बाबा कहते हैं सुन तो लिया, पर सुनने से तुम यहाँ सुनने नहीं आए हो सिर्फ, है ना, ये जो तुमने सुना इसको तुम जब बैठ के रियलाइज करोगे, है ना। और वो जो ज्ञान की पॉइंट, आज बाबा कहते हैं ना मोस्ट वैल्यूएबल नॉलेज, तो ज्ञान का रस नहीं, ज्ञान की वैल्यू, ज्ञान की वैल्यू। जैसे आप कोई सामान खरीदे, एक मशीन है ना, लेकिन उसकी पैकेजिंग बहुत सुंदर है, तो आपने कहा कि ये मशीन तो ना हम यहाँ भी रख सकते हैं, ड्राइंग रूम में भी रख सकते हैं, तो ठीक है, उसकी शो की वैल्यू तो है, लेकिन उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है, उसकी यूटिलिटी वैल्यू क्या है।
तो बाबा कहते हैं ज्ञान की जो स्टिम्युलेशन की वैल्यू थी वो तो तुमने ले ली, वो तुम्हें एक्साइट किया, वो तुम्हें एंटरटेन किया, वो वैल्यू तो तुमने निकाल ली ज्ञान की। लेकिन इस ज्ञान की जो इंट्रिंसिक वैल्यू है, जो ये तुम्हें करा सकता है, जो ये तुम्हें बना सकता है, वो तुमने नहीं निकाली अभी। इसीलिए बाबा रोज़ 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 कह रहा है ना। अब हमारी क्या है आदत कि हमसे जो चीज़ होती नहीं है उसको अगर रोज़ रोज़ कोई कहे तो सिर्फ हमारी ईगो हर्ट होती है ना, और फिर हम गुस्सा होने लगते हैं, है ना। हाँ, फिर हम कहते हैं ये क्या फालतू सी बात है, इन्हीं में कोई प्रॉब्लम है, रोज़ रोज़ कहते रहते हैं हम, है ना। लेकिन बाबा हमें कहता है मैं रोज़ रोज़ तुम्हें वो बात क्यों कह रहा हूँ जो तुम मुझे रोज़ रोज़ कह रहे हो, मैंने सुन ली है, क्योंकि उसकी जो वैल्यू है वो तुमने समझी नहीं है। जैसे कल क्लास में सुना रही थी ना कि 63 जन्मों का विकर्मों का बोझ हमारे सिर पर है। इस ज्ञान की पॉइंट को समझने से हमारा कितना अटेंशन जाएगा कि हम अपने जीवन में याद को, धारणा को कितना महत्व दें। तो बाबा कहते हैं ये जो एक एक पॉइंट है, अब मानो छोटी सी पॉइंट है, मैं आत्मा अविनाशी हूँ, सुना तो हमने कितनी बार है, पर क्या हमने, बाबा कहते हैं आत्म अभिमानी बनो। जब आत्म अभिमानी आत्मा बन जाती है तो कल बाबा ने कितनी सुंदर बात कही थी, जो देही अभिमानी बनते हैं, बाबा को याद करते हैं, वो विकर्मा जीत बन जाते हैं। जो देही अभिमानी बन बाबा को याद करते हैं वो विकर्मा जीत बन जाते हैं, क्योंकि आत्म अभिमानी स्थिति इतनी न्यारी और इतनी शक्तिशाली स्थिति होती है कि जब हम सोल कॉन्शियस हैं तो आप देखो, जैसे विकर्म की बात है, कोई भी आत्मा ऐसा चाहती थोड़ी है कि मैं विकर्म करूं, है ना। मैं चाहती थोड़ी हूँ मैं गुस्सा करूँ, मैं इरिटेट हूँ, मैं परेशान हूँ या मैं स्ट्रेस्ड हूँ। लेकिन क्या होता है जब प्रेशर आता है, क्योंकि ड्रामा में प्रेशर है ना, आत्माओं के व्यवहार, परिस्थितियाँ, फाइनेंशियल सिचुएशन, लीगल सिचुएशन, इतनी सारी सिचुएशन आती हैं। तो जहाँ वो सिचुएशन आती है वहाँ मेरी बुद्धि, है ना, क्या करती है, मेरी बुद्धि विन नहीं कर पाती और मेरे संस्कार गिव इन कर देते हैं ना। मेरे अंदर ये जो क्लैरिटी है, अभी जब मैं मुरली सुना रही हूँ तो मेरे अंदर जो क्लैरिटी है कि मुझे क्रोध नहीं करना है, मुझे किसी को उल्टा नहीं बोलना है, तो ये क्लैरिटी किसको है, बुद्धि को है। लेकिन मान लो मेरे को बहुत दर्द हो रहा है और कोई 10 सवाल मुझे उसी टाइम पे पूछ रहा है ना, ये कहाँ रखना है, अच्छा कल तो आपने यहाँ रखने को कहा था, आज आप ऐसे कह रहे हो, तो आप उस समय इरिटेट होते हो। क्यों? क्योंकि वो जो प्रेशर है वो आपको बढ़ता जा रहा है और आपके अंदर की जो रिजिलियंस है वो कम है। तो बुद्धि में तो क्लैरिटी है लेकिन आत्मिक शक्ति कम है। तो बाबा कहते हैं जितना हम आत्म अभिमानी बनेंगे, जितना हम बाबा की याद में रहेंगे ना, तो उस आत्म अभिमानी स्थिति में इतनी पावर होती है कि जितना भी प्रेशर बाहर से आया, आपकी बुद्धि फिर भी प्रिवेल करे और आप विकर्म ना बनाए, है ना। कितना भी प्रेशर आया, चाहे सामने जो दृश्य है वो बहुत गंदे दृश्य है ना, तो ट्रिगर हो रहा है, काम विकार ट्रिगर हो रहा है, या सामने वाले के शब्द इतने अपमानजनक हैं या किसी इस प्रकार के हैं, निंदा करने वाले हैं, तो क्रोध ट्रिगर हो रहा है, आपको भी पता चल रहा है। लेकिन आप जब आत्म अभिमानी स्थिति में है ना, तो आप मन से भी न्यारे हैं और उस समय पर आप साक्षी होकर देख पा रहे हैं कि मेरे मन में ये संकल्प आ रहा है, लेकिन आप काम ले पा रहे हैं श्रीमत से कि नहीं, मुझे फिर भी गिव इन नहीं करना है। तो बाबा कहते हैं ये जो आत्म अभिमानी स्थिति है, ये जो बाबा हमें रोज़ कहता है अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करो,
जिसने वो पुरुषार्थ किया होगा, वो स्थिति बनाई होगी, वो इस ज्ञान की पॉइंट की वैल्यू को रियलाइज करेगा, है ना। और बाबा कहते हैं ना कि ये जो ज्ञान की पॉइंट है ये इतनी वैल्यूएबल है कि ये तुम्हें मनुष्य से देवता बना सकती है, ये तुम्हें पुराने विकर्म विनाश करा सकती है, ये तुम्हें नए विकर्मों से बचा सकती है और आगे का सुकर्म भी बनवा सकती है ना। जैसे बाबा हमें सेवा का महत्व समझाते हैं। आज बाबा ने कितने अच्छे पॉइंट्स सुनाए कि युक्ति से सेवा करो, है ना, युक्ति से सेवा करो। लेकिन बाबा कहते युक्ति से बच्चे सेवा करते नहीं, है ना, इमोशनल होके सेवा करते हैं। आप युक्ति से सेवा करो माना आपको मालूम है कि ये इतनी जल्दी सुनने वाला नहीं है, मानने वाला नहीं है, इसके कितने संस्कार और कितनी सारी मान्यताएं टकराएंगी, तो उसमें आपको युक्ति से नॉलेजफुल, लवफुल, पावरफुल सबका बैलेंस बना के चलना होगा, है ना। आप देखो कि जैसे हम लोग कोर्स कराते हैं तो युक्ति से कैसे कराते हैं कोर्स। 5 बातें वो कहो जो उसके संस्कारों के साथ मेल खाए, जो उसको पसंद आए। 2 उसके जिज्ञासा के प्रश्न शांत करो। तब 1 बात ऐसी कहो जो उसकी मान्यता के साथ कॉन्ट्रडिक्टरी है। तो बाबा कहते हैं ये जो फूक फूक के काटना पड़ेगा ना, फूकेंगे नहीं, खाली काटते चले जाएंगे, भाग जाएगा ना, कहाँ सुनेगा, है ना। तो काटना तो है अल्टीमेट, क्योंकि वो जो पुराना जो उसके अंदर कचरा पड़ा है वो तो उसको बहुत तंग कर रहा है। उसको पता भी नहीं है कि इन मान्यताओं के कारण मैं कितना दुखी हूँ या कितने मेरे विकर्म बन रहे हैं। लेकिन आप एकदम से कोई आया तो पहले दिन उसको सुना दिया, भाई श्री कृष्ण तो भगवान नहीं है और तुम आत्मा जो हो, तुम्हारा आसपास में जितने भी संबंध हैं इनसे कोई लेना देना नहीं है, तुम तो एक शिव बाबा के हो, वो तो अगले दिन नहीं आएगा, है ना। तो बाबा कहते हैं कि ऐसे तुम्हें युक्ति से सुनाना है ना। जैसे हम लोग सेंटर पे भी रहते हैं तो कहते हैं 1 दिन डांटो, 4 दिन, है ना, फिर प्यार से सुनाओ, फिर 1 दिन डांट लगाओ, फिर 4 दिन प्यार से सुनाओ। तो ये युक्ति है। युक्ति माना आप अपने इमोशंस से या फीलिंग्स से गाइडेड नहीं हो रहे, आप जो भी कर रहे हैं बहुत सोच समझ के कर रहे हैं, क्योंकि आपको पर्पस भी फुलफिल होना है और आत्मा को चलाना भी है ना। आत्मा को तोड़ना नहीं है, हमें जोड़ना है। तो इतना हमें युक्ति से चलना होता है। कई बार उसके अंदर बिल्कुल ताकत नहीं है तो सिर्फ संबंध से चलाओ, ब्रह्मा भोजन करो, मीटिंग करो, गेट टुगेदर करो, सिर्फ बातें करो। कोई होते हैं ना, कहते हैं ये आते नहीं, तो हम कहते हैं ले आओ, सिर्फ बातें करेंगे। हम उनके साथ नॉर्मल बातें, लौकिक की बातें करते हैं, और बच्चे कैसे हैं, और ये कैसे चल रहा है, वो कैसे चल रहा है, क्योंकि संबंध की तार जोड़ने हैं उस समय। अगर संबंध ही नहीं होगा तो वो आत्मा क्या हमसे ज्ञान सुनेगी या कैसे चलेगी। तो बाबा कहते हैं इतना तुम्हें युक्ति से सेवा करनी चाहिए। सेवा में सफलता मिलती है युक्ति से। सेवा और युक्ति किससे आती है? योग से। जब तुम्हारा योग उस आत्मा से नहीं, उसके बोल से नहीं, उसके रेस्पॉन्स से नहीं, तुम्हारा योग बाबा से लगा हुआ है ना, तो तुम्हें युक्ति आती। जब तुम्हारा लक्ष्य क्लियर है तो तुम्हें युक्ति सूझेगी। अगर तुम्हारा योग बाबा से नहीं लगा हुआ है तो किससे लगा हुआ है? उसके रेस्पॉन्स से लगा हुआ है ना। फिर उसका रेस्पॉन्स हमें डिस्टर्ब करेगा। अगर हमारा योग बाबा से नहीं है तो हमारा योग उस आत्मा से है। अगर मुझे नहीं लग रहा वो रिस्पॉन्ड कर रहा है, अगर मुझे नहीं लग रहा वो समझ रहा है, तो मुझे फिर सेल्फ डाउट आने लगेगा। या मुझे अगर सेल्फ डाउट नहीं है, मुझे है मैंने 100% दिया, तो ये क्यों नहीं समझ रहा, इसको तो आज समझा के ही भेजेंगे, है ना। तो फिर तो इसमें प्रॉब्लम है, तो फिर उसको ठीक करने में लग जाते हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसे नहीं। तो बाबा हमें ये समझा रहे हैं कि ज्ञान की जो हर एक पॉइंट है जो मैं तुम्हें मुरली में सुनाता हूँ, उस पॉइंट को तुम अगर धारण करोगे, लेकिन धारण करने के लिए क्या करना पड़ेगा?
तुम्हें एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट पे जंप करने से धारण नहीं होगी। जैसे मुरली तो हम सुन लेते हैं, बाबा ने हमें पॉइंट्स दे दी, अब हम उस पॉइंट को नोट किए, उसके बाद धारणा के लिए क्या करना पड़ेगा, उसकी गहराई में जाना पड़ेगा, चिंतन मनन करना पड़ेगा, और फिर बाबा की याद में रहकर अपने जीवन में उसको कैसे अप्लाई करना है वो भी चेक करना होगा। क्योंकि मैंने ऐसा भी देखा है कि कई बार हम पॉइंट्स का भी चिंतन मनन बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि ये पॉइंट मेरे जीवन में मुझे धारण करने हैं। दूसरे को तो बहुत अच्छा सुना रहे हैं कि ये पॉइंट ऐसी है, इसका मतलब ये है, और देखो इसकी गहराई ये है। लेकिन जब हम याद में बैठते हैं ना, जब हम देहाभिमान से परे होके बैठते हैं, और जब हम सचमुच अपने आत्मिक लक्ष्य को लेकर बैठते हैं कि मुझे जाना है और मुझे अपने संगम युग की कमाई करके जाना है, तो आपको अपनी कमियां दिखाई देती हैं कि कहाँ पे मुझे काम करना है, और उस कमी पे मुझे कौन सी पॉइंट अप्लाई करनी है वो भी आपको नज़र आता है। और फिर उसका योग में हम अभ्यास करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, और फिर हम अप्लाई करते हैं। तो ये बहुत सारा काम है जो हमें करना है, लेकिन उसके लिए हमें पहले तो ये समझना होगा कि ज्ञान सिर्फ जिज्ञासा की शांति के लिए नहीं है। ये एक एक पॉइंट मोस्ट वैल्यूबल है। धारण करें तो हमारी जीवन मनुष्य से देवता की बन सकती है। आज बाबा ने कितनी अच्छी हमें एक बात सुनाई कि जो आत्मा की रील है वो सेकंड बाय सेकंड है ना, जैसे टाइम की सुई पड़ेगी तो वो वाला पार्ट इमर्ज होगा। तो आप समझते हो कि आपके अंदर ऐसा बहुत सा पार्ट है जो आपके अभी तक के पार्ट से बहुत डिफरेंट है ना। आप एक सरप्राइज पैकेज हैं अपने लिए भी। बाबा हमें वही तो ज्ञान दे रहे हैं ना कि तुम्हारे अगले सेकंड में जो नूंद है वो हो सकता है तुमने पीछे अपने अंदर कभी नहीं देखा है ना। तो हम जो ये अपने आप को अपने पास्ट में हमने जो किया, जो अनुभव किया, जो हमारे में योग्यताएं हैं, विशेषताएं हैं, कमज़ोरियां हैं, उनसे जो हम इतना आइडेंटिफाई करते हैं, बाबा कहते हैं तुम वो नहीं हो, तुम्हारे अंदर एवरी सेकंड एक नई पॉसिबिलिटी है। आप अपने लिए एक सरप्राइज पैकेज है ना। आप अपने आप को जब समझने लगते हैं कि मेरे अंदर ऐसा बहुत कुछ नूंद है जो मैंने भी अभी तक नहीं जाना है ना। जैसे आपको मालूम था आप ऐसे आके क्लास में रोज़ बैठेंगे, आप बीके बनेंगे, आप कभी सोच सकते थे? हाँ, मैं जब छोटी थी ना तो हमारे बगल में बीके सेंटर होता था, हम कभी नहीं गए वहाँ। और जब वो हमारे जैसे सामने से कभी आना जाना करते थे, हमसे कैसे अजीब से लोग हैं, सफ़ेद सफ़ेद पहन लेते, पता नहीं क्या करते हैं, पता नहीं इनका तो कुछ अलग ही है, कुछ समझ नहीं आता है ना। तो मुझे ऐसा लगता था जैसे मैं कुछ रिलेट ही नहीं कर पा रही हूँ उनसे, या वो अलग है हम अलग हैं टाइप लगता था। और आज आप देखो कि जब पार्ट इमर्ज हुआ तो आज मुझे लगता है कि हमारा तो जन्म ही इसीलिए हुआ है, या हम बीके के अलावा और क्या ही हो सकते थे, हम है ही ब्राह्मण। तो आप सोचो कि आप अगर अपनी पीछे लाइफ में देखो तो आपने स्वयं को कितना सरप्राइज़ किया है, आपके अपने पार्ट ने आपको कितना सरप्राइज़ किया है। तो फिर आज हम बाबा की उस ज्ञान की पॉइंट को लेकर ये क्यों नहीं सोचते कि जो आज नहीं हुआ वो कल क्यों नहीं हो सकता। आज भी मैं अगर हाफ कास्ट ब्राह्मण की तरह चल रहा हूँ तो मैं कल पूरा क्यों नहीं चल सकता, है ना। हो सकता है कि मैं उतना पुरुषार्थ करूँ जितना हमें कराने वाले ने भी ना किया हो, है ना। हो सकता है कि हमारा उतना ऊंचा पार्ट हो,
लेकिन बाबा कहते हैं ये भी हमें ज्ञान पर निश्चय होगा ना, तो हम इस बात को स्वीकार कर सकेंगे, है ना। कोई कहते ना, हमने, एक बहन कहती मुझे, मैंने कभी शाम को क्लास नहीं की। अरे कभी नहीं की तो अभी कर लो। कभी तुम लॉकडाउन में कैद भी तो नहीं रहे थे ना, रहे ना, तो कभी जो नहीं हुआ वो सब हुआ ना, तो फिर अभी क्यों नहीं हो सकता? जो कभी नहीं किया वो आज क्यों नहीं हो सकता, अभी क्यों नहीं हो सकता, है ना। तो बाबा कहते हैं इन पॉइंट्स को मंथन करो कि एवरी सेकंड इज़ अ न्यू सेकंड। हमारे अंदर का क्या पार्ट है हमें नहीं मालूम, और अगर मुझे इतना अच्छे से ज्ञान समझ आ रहा है, इतने अच्छे से बाबा की बातें समझ आ रही हैं, तो ज़रूर कुछ तो मेरा पार्ट है ना। और उस पार्ट को स्मृति में लाकर उसको एक्चुअल में लाओ। लेकिन बाबा कहते हैं कि जितना जितना हम बाबा जो हमें याद के विषय में पॉइंट्स देते हैं, धारणा के लिए जो बातें बताते हैं, सेवा के लिए जो डायरेक्शन देते हैं, हम जितना जितना हर पॉइंट को महत्व से सुनेंगे और उन बातों को जीवन में धारण करेंगे, उतना उतना हमारी बुद्धि का भी ताला खुलेगा, और समझ आएगा, और करेक्शन होगी, और इम्प्रूवमेंट होगी, है ना। तो बाबा हमें ये बात आज समझाते हैं। फिर बाबा कहते हैं अगर धारणा ही नहीं करते, अगर आत्म अभिमानी बनते ही नहीं, अगर सेवा ही नहीं करते, अगर याद ही नहीं करते, तो फिर बाबा कहेंगे ऐसे की क्या गति होगी, है ना। तो बाबा कहते हैं अगर थोड़ा थोड़ा भी करते रहेंगे ना, तो अपनी जीवन को वो सब्सक्रिप्शन रिन्यूअल होता है ना, ब्राह्मण जीवन का सब्सक्रिप्शन रिन्यूअल होता रहेगा। और अगर कुछ नहीं करेंगे तो बाबा कहते हैं धीरे धीरे देखो। फिर दूसरी बात बाबा कहते हैं बाबा के संग का रंग नहीं लग रहा तो संग दोष ज़रूर लग रहा है, क्योंकि किसी का संग तो कर ही रहे हैं ना। तो बाबा कहते हैं अगर बाबा के संग के रंग का बैलेंस धीरे धीरे बढ़ता रहेगा तो और निखरते जाएंगे, सुधरते जाएंगे। नहीं तो संग दोष जो है वो पूरी तरह से हमें ख़त्म कर देगा और ये यात्रा ख़त्म हो जाएगी। हम कितनों को देखते हैं बहुत अच्छे चलने वाले, जिनकी यात्रा धीरे 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 ख़त्म हो जाती है, और कितने होते हैं जो सरप्राइज़ कर देते हैं कि कल कुछ नहीं कर रहे थे, आज एकदम से आगे चले जाते हैं। तो ये सारा एवरी डे की बात है, हर दिन जो हम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। क्योंकि देखो देखने में तो सब सिर हिलाते हैं, तो हमें नहीं पता कि कौन क्या समझ रहा है, कौन क्या कर रहा है ना। तो हमें तो बस ये पता है वो सर हिला रहा था, वो दुखी होकर बैठा था, वो आज सिर नहीं हिला रहा था, उससे ज़्यादा तो हमें नहीं पता, है ना। लेकिन बाबा कहते हैं जो तुम कर रहे हो उस हिसाब से तुम्हारी ये ब्राह्मण जीवन चलेगी, और उस हिसाब से तुम्हारी उन्नति होगी, उस हिसाब से अंत मते सोगति होगी, और उस हिसाब से वर्षा मिलेगा, है ना। और बाबा कहते हैं जैसे जैसे देखो। और दूसरी बात कल बाबा ने कहा ना, सर्विस सबूत है। क्यों? क्योंकि आप क्या याद कर रहे हैं वो हमें नहीं दिखता, क्या धारण कर रहे हैं नहीं पता। पता है क्या? किसी का नहीं पता। मैंने तो एक आत्मा ने जब शरीर छोड़ दिया, मैं तो उसे बहुत अच्छा ब्राह्मण समझती थी। मुझे तो शरीर छोड़ने के बाद पता चला कि उसका तो नॉनवेज भी नहीं छूटा था। और पब्लिक में आत्माओं ने बताया कि वो ऐसे इतना अभी तक भी खाते थे और ऐसे, है ना। उनके प्रेज में वो बात कही गई, है ना। हालांकि हमारे ऐसे डायरेक्ट नहीं थे, लेकिन जो भी हमें यही मालूम था कि वो तो बहुत अच्छे ब्राह्मण हैं, लेकिन ये हाल अंदर था। तो धारणा का भी हमें नहीं पता, जो जो कहता है। अब देखो बाबा के मिलन के लिए भी भेजते हैं तो पूछते हैं आप ये करते हो, ये नहीं करते हो, जो कहता है उसको मानते हैं, और तो कोई तरीका नहीं ना, कोई घर जाके तो नहीं देखते। तो धारणा का भी हमें पता नहीं, हमें योग का पता नहीं, हमें बस एक बात नज़र आती है, वो है सेवा। तो पता चलता है कि हाँ ये सेवा कर रहा है, तो मालूम पड़ता है हाँ इसको कुछ बुद्धि का ताला खुला है, इसको कुछ समझ में आ रहा है। और अगर सेवा नहीं है और सेवा किसी से पहुंचती नहीं और फिर कहे कि हमारी धारणा बहुत अच्छी है, आपको क्या पता हमारे जैसा पवित्र कोई नहीं है, तो हम कहें हमें तो पता नहीं और पता चल भी नहीं रहा,
है ना। तो इसीलिए बाबा कहते हैं प्रैक्टिकल तो सेवा ही दिखाई देती है, बाकी कौन अंदर क्या है वो तो पता नहीं चलता, है ना। तो इसीलिए ये जो बाबा आज कहते हैं ना, मैं कौन हूँ, कैसा हूँ और मेरी पढ़ाई से तुम्हें क्या प्राप्ति है, वो जानकर मानकर चलो। ओम शांति।